देखिए, केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं। और खासकर जो हमारा रीतिमा में जो हमारा योगदान है पर्यावरण के लिए, क्योंकि उत्तराखंड का 65% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है। तो पर्यावरण में हम ऑक्सीजन जो देते हैं प्रदूषण से लड़ने के लिए, उसके एवज में करीब 12-14 साल से ये उत्तराखंड डिमांड कर रहा है कि हमें ग्रीन बोनस के रूप में केंद्र मदद करे। तो हम ये समझते हैं कि जब राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं, तो इस पर जरूर गौर किया जाएगा। और कम से कम 4-5 हजार करोड़ रुपया हमें ग्रीन बोनस के रूप में सालाना मिलेगा। एक तो यह है। दूसरा, हमारे यहाँ तो दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी संचार सुविधाएं नेटवर्क की कमी है। और आजकल जानते हैं लोग कि जो भी, चाहे वो विद्यार्थी हों, अन्य लोग हों, अ, कामकाजी लोग हों, सबको जो है नेटवर्क की जरूरत है। और बहुत दूरस्थ क्षेत्र भी हैं जहाँ पर संचार सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। तो इसके लिए विशेष केंद्र सरकार प्रोविजन करेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारे सड़क संपर्क मार्ग हैं, जो केंद्रीय सड़क निधि से हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ उसमें जो है केंद्र का जो अगर अंश बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से हम जो है आवागमन के लिए यातायात की सुचारू व्यवस्था करा पाएंगे। और उसके अलावा जो रेल नेटवर्क है, ये ठीक है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है, अभी टनकपुर बागेश्वर का सर्वे तो हो चुका है जैसा कहा जाता है, लेकिन उस परियोजना पर महत्वपूर्ण परियोजना है, वो लाइफ लाइन बनेगी कुमाऊं रीजन की। और इससे पर्यटन भी का भी विकास होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं कि इस नए बजट में केंद्र का जो आएगा, उसमें हमारा जो है खासकर ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्था है, चाहे वो रेल का हो या सड़क संपर्क मार्गों का हो, उसको उसमें वृद्धि होगी। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो केंद्रीय संस्थान थे, जैसे एचएमटी है, वो लॉकआउट हो चुकी है, ताला लग चुका है और उसकी जमीन भी डिस्पोजल की ओर है। और उसके अलावा आईडीपीएल जो फैक्ट्री ऋषिकेश में थी, तो इस तरह से जो बड़े प्रतिष्ठान थे, इससे बड़ा धक्का लगा है लोगों को। और रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं। तो हम आज के युग के हिसाब से केंद्र सरकार कोई नए ऐसे औद्योगिक इकाइयों को यहाँ दे, जिससे एक तो रोजगार सृजन होगा। दूसरा ये है, जो खासकर जो हमारे राज्य के जो उत्पाद हैं, उनसे संबंधित या प्रोसेसिंग प्लांट हों, इस तरह से जगह जगह लगाए जाएं, तो आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड एक स्पेशली स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हिमालयी राज्य होने के नाते इसकी इसकी कई योजनाएं, इसलिए केंद्र पर इस राज्य की ही नहीं, सारी हिमालयी राज्यों की काफ़ी निर्भरता होती है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए तो अलग सा बजट आता है, हिमालयन स्टेट्स में बीच में रह जाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भी अलग सा प्रोविज़न होता था, अब वो खैर केंद्र शासित हो गया, वो तो बात अलग है। अब हिमाचल और उत्तराखंड रह गए हैं। उत्तराखंड तो नया राज्य है, इसलिए भी इसको केंद्र की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ये फाइनेंशियली स्टार्व्ड स्टेट है, तो इसलिए भी ज़रूरत है कि यहाँ के राज्य पर इतना कर्ज हो चुका है कि इसके अपने संसाधन कम हैं और खर्चे ज़्यादा हैं। इसलिए भी भारत सरकार या केंद्रीय बजट की ज़रूरत है, एक तो ये है। दूसरा, यहाँ का हमारी बार बार होती रही ग्रीन बोनस की बात आती है, तो इसके ये इसके लगभग 70% जो इलाका है ये फॉरेस्ट कवर है, उसमें फॉरेस्ट है, उसको ये उसमें या तो वन भूमि है या उसमें वनाच्छादित है, दोनों चीज़ें उसमें हैं। तो उन इलाकों में भी दिक्कतें उसकी होती है, वो भूमि उपयोग वहाँ हो नहीं पाता है। तो उसके लिए आपके लिए जो आप ग्रीन बोनस की मांग हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि हमने पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, तो उसके एवज में हमको कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि यहाँ सारी स्कीम्स रुक जाती हैं फॉरेस्ट एक्ट की वजह से, योजनाएं चल नहीं पाती हैं, लोगों की आमदनी बढ़ नहीं पाती, विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए भी केंद्र सरकार से उम्मीद रहती है कि बजट में ये करेंगे। तो संचार का, कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है कि
तो क्योंकि अब आम बजट और रेल का बजट कट में एक कंबाइन हो गया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए। जैसे टनकपुर बागेश्वर वाला है, फिर उसके बाद तो सर्वे के आगे चल नहीं पाया। सब इसका रेलवे का बात हो तो रही है, रेल की तो चल रहा, ये कर्णप्रयाग ऋषिकेश वाला तो चल रहा है, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी में इतनी ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रही है कि वो कई गांव खतरे में पड़ गए हैं। उसकी वजह से सारा सिस्टम ही, जो इको सिस्टम, सारा इन्वायरमेंटली सारा डिस्टर्बेंस वहाँ पर हो चुका है। तो ये ऐसा ज़रूरत है कि हो सकता है इसको कोई इम्प्रूव करे, जो खुदाई सुरंगों की हो रही है या आगे की जो है उसका पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी जोशीमठ का सवाल आ गया है, इतना गंभीर है, बिना भारत सरकार की मदद के जोशीमठ का रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकता।